हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स हैं आपके टुवर्ड्स। जो सिंगल लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो पार्टनर्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, साथ हैं भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, तो लव रीडिंग 11 to 20 सितंबर है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 सितंबर। Pisces की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 सितंबर। Pisces की क्या फीलिंग्स हैं, मैसेजेस हैं, इंटेंशंस हैं, वाइब्स हैं, एनर्जीज हैं, क्या थॉट्स हैं Pisces के इस रिलेशनशिप में टुवर्ड्स देयर पार्टनर इन दिस रिलेशनशिप 11 to 20 सितंबर। Pisces के क्या थॉट्स, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 सितंबर। Pisces देखिए, इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है, जो डिवाइन एनर्जी बता रही है वो ये है कि आप ना थोड़ा अपने रिलेशनशिप को लेकर जो डिस्कस करते हैं ना, वो थोड़ा ऐसे अपनी ट्राइब फॉर्म करने की जरूरत है। आपके टाइप ऑफ लोग, आपका एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी फॉर्म करने की जरूरत है, जो कि आपको वाइज काउंसलिंग दें, आपको गाइड करें, आपको सपोर्ट करें, आपको मोटिवेट करें, प्रोडक्टिव चीजों की तरफ थोड़ा सा हो। ये नहीं हो कि वो आपको आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट चीजें करें। ठीक है, एंड ऑल्सो यू नीड टू फिगर आउट कि आपके लिए थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड ज्यादा वर्क करते हैं। पेरेंट्स की हामी के साथ शादी करना, कुंडली में लाके शादी करना, या मॉडर्न डेटिंग, मॉडर्न टेक्निक्स, डेटिंग साइट्स या इवेंट्स या एप्स, या बिना कुंडली मनाए शादी कर ली, पेरेंट्स ने ना बोला हाँ बोला, जो भी है, वेट नहीं करा, कर लिया शादी, और फेरे के थ्रू नहीं करा, मे बी कोर्ट मैरिज करा। सो यू नीड टू फिगर आउट कि इस रिलेशनशिप में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप कैसे तरीके के लोगों से आप गाइडेंस ले रहे हो, शेयर कर रहे हो, कौन से लोग हैं जो आपके आसपास आपको बता रहे हैं कि रिलेशनशिप कैसे चलाना चाहिए। ठीक है, एंड किस तरीके से, ट्रेडिशनल या मॉडर्न। सो आप मेहनत बहुत कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में या मैरिज में हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और उसका आपको रिटर्न मिल रहा है। डेफिनेटली रिटर्न, रिवॉर्ड आपकी मेहनत का मिल रहा है। यू आर सक्सेसफुली बैलेंसिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज एट वंस। अपने पार्टनर का ध्यान रखना, अपने काम का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक ही चीज कर रहे हो, नहीं। तो आई थिंक आपके रिलेशनशिप को लोगों के सामने रिकॉग्निशन मिल रही है। कोई हाँ बोल रहा है, पेरेंट्स हाँ बोल रहे हैं, पार्टनर हाँ बोल रहा है, शादी हो रही है, बट बहुत हैप्पी दिख रहे हो, सक्सेसफुल दिख रहे हो, पैम्परिंग दिख रही है, योर हार्ड वर्क इज लीडिंग यू टुवर्ड्स अ लग्जूरियस लाइफ। तो मुझे लग्जरी पैसे के फॉर्म में भी दिख रही है और इमोशंस के फॉर्म में भी दिख रही है। सो वो चीज आई थिंक यहाँ पे काफी आपको सक्सेसफुल कर रही है। बट हैविंग सेड दैट, Pisces, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो ये आप जर्नी पे हैं और उसमें आपको जो डिसीजंस लेने हैं अपने पार्टनर से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो जल्दबाजी में मत लीजिएगा। आराम से सोच समझ के लीजिएगा। और किनकी सुन रहे हैं, कौन से लोग हैं आसपास जिनकी सुन रहे हैं आप, वो भी बहुत डिपेंड करता है। उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप एफर्ट जो डाल रहे हो उसका आपको कुछ वापस चीज मिल रही है, या फिर वो लोग आपको गाइड कर रहे हैं कि अरे इतना मत करो, इतना कौन करता है एक शादी में या रिलेशनशिप में,
मुंह मोड़ के निकल जाओ वहां से, कई लोग ये भी गाइड करते हैं, खुद के पेरेंट्स भी ऐसे गाइडेंस देते हैं। क्योंकि दो चीजें मुझे दिख रही हैं, दो ऑप्शन, दो रास्ते। एक ये है कि आप इस रिलेशनशिप, इस मैरिज में बहुत एफर्ट डालो और आपको रिटर्न वापस मिले, और दूसरा ये कि आपको लगे कि मुझे यहां से वो चीज वापस नहीं मिल रही है जो मैंने सोची थी, तो मैं यहां से जा रहा हूं। यू माइट लीव होम, यू माइट मेक मेजर लाइफ चेंजेस, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाए, सब चेंज हो जाए। तो बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट दो चीजें मुझे दिख रही हैं। एंड आई थिंक वो इसीलिए है क्योंकि कौन से लोग हैं आसपास जो आपको गाइड कर रहे हैं, कोई इस तरफ भेज रहा है, कोई इस तरफ भेज रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव गुड पीपल अराउंड यू। वाइज काउंसलर नहीं होगा कोई तो फिर तो गलत रास्ते की तरफ भी जा सकते हैं आप पाइसेस। पाइसेस के पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, एनर्जीज हैं, वाइब्स हैं टुवर्ड्स पाइसेस, इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में पाइसेस के पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, एनर्जीज हैं, वाइब्स हैं, इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स पाइसेस 11 to 20th सितंबर। इस रिलेशनशिप में पाइसेस के पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, वाइब्स हैं, एनर्जीज हैं, इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स पाइसेस 11 to 20th। अच्छा, पैसा आ रहा है पाइसेस आपके पास। अगर आप मेहनत कर रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है क्योंकि शादी है और उसके लिए फाइनेंशियली स्टेबल होना जरूरी है, अगर आपका वो थॉट था तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है, लग्जरी भी आ रही है। आपके जो पार्टनर हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये भी काफी मेहनत कर रहे थे, ठीक है, आप की तरफ या इस रिलेशनशिप में ये भी काफी एफर्ट्स डाल रहे थे और इनको भी वो रिटर्न मिल रहा है, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, सारी चीजें वापस मिल रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है इनको, जितना ये जल्दबाजी करेंगे या टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, उतना चीजें खराब हो जाएंगी। थोड़ा आराम से आगे बढ़ने की जरूरत है, रेस्ट करने की जरूरत है, फ्यूचर प्लानिंग की जरूरत है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। बट इनको भी रिटर्न मिल रहा है, जितना भी ये अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, उतना इनको रिटर्न मिल रहा है, चीज वापस मिल रही है इनको। बट आई थिंक आपका और इनका रिलेशनशिप में ना, इनकी तरफ से दे आर सो मच इन लव विद यू कि मे बी ये बहुत रोमांटिक हैं, बहुत फ्लर्टेशियस हैं, बट लाइक वेरी फिकल माइंडेड ऑल्सो, कभी कुछ, ठीक है। तो मे बी आर्ट की तरफ, पोएट्री की तरफ बहुत प्यार है, या फिर ऐसी कोई डिफरेंट चीजें करते रहते हैं, कोई स्वीट जेस्चर्स ऑफ लव, जिससे एक रोमांस बना रहता है, स्पार्क बना रहता है। ऐसी कोई सिचुएशन या टॉपिक ऐसा उठ रहा है दैट माइट मेक देयर हार्ट फ्लटर, आप कुछ रोमांटिक करो या ये कुछ रोमांटिक करे, बट मुझे बहुत ही सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है। हाउएवर लैक ऑफ बैलेंस, बिकॉज ये सिर्फ इसी तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, आपकी तरफ, आपको खुश करना, आपकी तरफ रोमांस, उसी तरफ ही ध्यान है। देखिए, आपके रिलेशनशिप जो है ना, मैरिज रिलेशनशिप, जो भी आपका कपल है, एक्सीलेंट रेपुटेशन, पावर कपल, आप उनके लिए कुछ कर रहे हो, वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, बट किसकी सुन रहे हो वो बहुत ध्यान देना है, ठीक है। बिकॉज दे लव बीइंग विद यू एंड दे वांट टू वर्क विद यू। मे बी आप दोनों साथ में रोमांटिक पार्टनर्स हैं और बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, ठीक है, बट आई फील दे लव यू एंड दे वांट टू बी विद यू, एंड उनको ऐसा लगता है कि बस मुझे ये इंसान चाहिए, तो उनका सारा ध्यान, प्राण, फोकस पूरा सारा आप पे है। जिसकी वजह से उनको ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं मिल रहा है, रिटर्न भी मिल रहा है, बट देन लैक ऑफ बैलेंस, बाकी चीजें सब ऑफ बैलेंस जा रहा है। तो आसपास लोग जो हैं वो ये सोच सकते हैं, या मे बी ऑफिस में या घर में, कि यार कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मतलब बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं है इनका, वो चीज हो सकती है। मे बी देखिए, जो वाइस काउंसलर वाली चीज जो मैंने बोली थी, वो आपके लिए भी सही हो सकती है और आपके पार्टनर के लिए भी सही हो सकती है। मे बी अगर आपके लिए पाइसेस, अगर आप गलत लोगों की सुनोगे और आपको लगेगा कि मुझे यहां इस रिलेशनशिप में वो नहीं मिल रहा है,
तो जैसे ये इंसान बहुत प्यार करेगा बट आपको वो भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा, क्योंकि 4 लोग आपको बोल रहे होंगे, आपके कान भर रहे होंगे, तो आप उस वजह से सोचोगे बाहर जाने का, छोड़ने का, आगे बढ़ने का, नीड टू मूव ऑन। हो सकता है ये इंसान अपने आप को ब्लेम करे कि यार मेरी गलती है, मैंने ठीक से बैलेंस नहीं मेंटेन करके रखा, जो कि सच है, बट थिंग्स माइट नॉट टर्न आउट द वे योर पार्टनर हैड एंटिसिपेटेड। उनको लगा होगा कि इतना प्यार करूंगा, ये एफर्ट, वो फलाना फलाना, एंड मे बी पाइसेस मेरे साथ रहे, बट वो चीज उल्टी भी पड़ सकती है। सो हो सकता है एक सेल्फ पिटी में, रिग्रेट में, कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मेरी गलती की वजह से वो उस जोन में आ जाए, सो वो नेगेटिव पे बहुत फोकस करने लग जाए। बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर पार्टनर टू अंडरस्टैंड कि लाइक एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। आई थिंक ये भी चीज कि आप किसी और की बात में आए और किसी और की बात में आके आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, अगर ऐसा होता है तो वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है आपके पार्टनर के लिए, कि भाई जो इंसान मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, 4 लोगों की बातें सुन रहा है और उसको मेरा प्यार क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है, जो कि बैलेंस तो खत्म है, बट देन तो फिर ऐसे इंसान के संग रहना क्यों? ठीक है, तो आई थिंक एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन एंड दे नीड टू स्टार्ट लुकिंग फॉर हिडन ब्लेसिंग्स, कि ठीक है जो हुआ अच्छा हुआ, मैंने अपनी तरफ से बहुत करा, उसने भी अपनी तरफ से बहुत करा, बट 4 लोग बीच में आ गए, और अगर पाइसेस ने उनकी सुन ली तो अच्छा ही है, वो गया। तो आई फील एक टाइम ऐसा आएगा जब आप दोनों बहुत एफर्ट्स डाल रहे होगे एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के साथ रहने में, बट कुछ कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जब आप दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ दिखा के भी खड़े होगे, और वो गलती पाइसेस की ही होगी। सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th सितंबर? सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th सितंबर। सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th सितंबर। सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th सितंबर। सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस। पाइसेस देखिए, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन। मे बी कोई नया इंसान आ रहा है और वो इस इल्यूजन में आपको रखे कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूं, ठीक है, या फिर ये आपकी डेफिनेशन ही खराब है, आपको लगता है कि अगर ये चीज हो रही है तो हाँ ये प्यार है, अगर पोजेसिवनेस है तो हाँ ये प्यार है। तो आई थिंक थोड़ा आपको रियलिटी को क्लियरली देखने की जरूरत है। क्राउन चक्रा हीलिंग, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स, ये सारी चीजें आपको काफी हेल्प करेंगी। आपको इस इल्यूजन का ध्यान रखना है, अगर चीजों को क्लियरली नहीं देखोगे तो आप बहुत पछताओगे बाद में, ठीक है। एंड इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करिए, एम्ब्रेस करिए, चाहे वो आपकी कमी है, चाहे वो दूसरे की कमी है, दूसरे में कमी है। आई थिंक जरूरी नहीं है कि आप दूसरे को एक्सेप्ट कर लो, बट अपनी इम्परफेक्शंस को लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हो, बहुत कॉन्शियस फील कर रहे हो, नहीं, अपनी भी तो एक्सेप्ट करो। दूसरे की एम्ब्रेस कर लिए तो अपनी भी एम्ब्रेस करो। पैशनेट लव दिख रहा है मुझे, काफी फिजिकल इंटीमेसी, पैशनेट लव, वो वाली चीज दिख रही है। एंड जस्ट बिकॉज आपको अकेला फील होता है या आपको आप एक अंदर खोखलापन फील होता है, सो जस्ट टू फिल दैट वॉइड, प्लीज रिलेशनशिप में मत जाइएगा। अवॉइड रशिंग इनटू अ रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज आपको खोखलापन महसूस होता है, ठीक है। वो इनर फुलफिलमेंट लाइए, मेडिटेट करिए, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करिए, क्रिस्टल रे की हीलिंग, बाकी चीजों के थ्रू। किसी और की लाइफ मत रूइन करिए जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि वो किसी की जरूरत है, नहीं, आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। और राइट पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से। लव विल अराइव, लाइक you need to trust in the divine timing. Love is going to arrive when it's meant to. So आप अच्छे सही इंसान को, अच्छे नहीं सही इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट राइट पर्सन एट द राइट टाइम, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं। आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा पाइसेस। पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11th to 20th, पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11th to 20th, पाइसेस और उनके पार्टनर की नो
contact situation. 11th to 20th September, Pisces और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. 11th to 20th September, Pisces और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. 11th to 20th September. Pisces, ये इंसान को तो डेफिनेटली लेट गो करना है फॉर श्योर. आई थिंक मैसेज वगैरह करेंगे ये कि वापस बात करते हैं, यू नो, आई लव यू, आई मिस यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू एंड आई वॉन्ट टू बी विद यू, और समथिंग समथिंग ऐसे कोई मैसेजेस आ सकते हैं. बट यू नीड टू लेट दिस पर्सन गो. यहाँ पे आई थिंक पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू. यू नीड टू रिलीज इट, कॉर्ड कटिंग करके, ऑरा क्लेंजिंग करके, बट नई पॉसिबिलिटीज की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करिए. नई पॉसिबिलिटीज को एम्ब्रेस करिए. न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू. सरेंडर करिए इस पुराने इंसान को, बिकॉज अगर कोई नया इंसान जो कि ज्यादा हेल्दी है वो आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहा है, जो कि यूनिवर्स ने उसको एक सेट करके रखा हुआ है कि भाई ये इंसान है, ये आपकी लाइफ में आएगा, तो उससे पहले आपको एक डीक्लटर भी तो करना जरूरी है, एक स्पेस बनाना भी तो जरूरी है. फ्रीडम आपको मिल रहा है. देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू पाइसेस. ठीक है, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी, बट अगेन लेट गो करना, क्लियर करना, न्यू पॉसिबिलिटीज की तरफ आगे बढ़ना, एम्ब्रेस करना कि जो चीज हो गई है वो हो गई है. यूनिवर्स ने मेरे लिए ये चीज लिखी थी, यूनिवर्स ने मेरे लिए ये चीज प्लान करी थी. आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, लेट मी जस्ट गो विद द फ्लो. तो आई थिंक यहाँ पे आप फिजिकली बहुत दूर हैं अपने सोलमेट से. ये इंसान से तो आगे बढ़ने की जरूरत है. फिजिकली बहुत दूर हैं एंड स्पिरिचुअली कनेक्ट कर चुके हैं. अब आपको अगर फिजिकली भी कनेक्ट करना है अपने सोलमेट से और आपको लग रहा है लाइक इट्स टाइम, आई एम रेडी, मैं हील हो चुका हूं, मैंने अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कर लिया है, सारी चीजें हैं, नाउ आई एम रेडी, आई एम हेल्दी एंड लाइक आई एम रेडी फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप, तो वो इंसान को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे. बट उसके लिए आपको इसको लेट गो करना बहुत जरूरी है. इसकी एनर्जी के साथ उसको कैरी ऑन करते रहेंगे, साथ में बोझा उठाते रहेंगे, और फिर कभी वो मैसेज कर रहा है, फिर कभी आप रिप्लाई कर रहे हो, फिर कभी नहीं कर रहे हो, फिर कभी रो रहे हो, फिर कभी उसकी फोटोज देख रहे हो. ऐसे नहीं चलेगा. सरेंडर मतलब सरेंडर, लेट गो मतलब बिल्कुल छोड़ देना, खत्म. ठीक है, तो वो करना यहाँ पे बहुत जरूरी है. एम्ब्रेस करो एंड मूव ऑन पाइसेस. तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11th to 20th सितंबर के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.